सो डियर, हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि मोंगोडीबी होता क्या है और मोंगोडीबी हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, हमें ये किस प्रकार से यूज करना होता है, हमारे पास जो मोंगोडीबी होता है और भी डेटाबेस से किस प्रकार यहाँ पे डिफरेंस होते हैं, उन सब मुद्दों पे बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं डियर। सबसे पहले मैं डिफिनेशन की बातें कर लेता हूँ क्योंकि एक बेस बन जाएगा हमारे माइंड में और हम उससे किसी चीज से कंपेयर करके आपको एक्नॉलेज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मोंगोडीबी क्या होता है, एक तरह का नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस होता क्या है। हम बात करेंगे इस पे, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर कंपेयर करेंगे क्योंकि एक डेटाबेस और होता है जिस वो जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करके हम बात करेंगे आगे। बढ़िया। मैंने क्या बोला, मोंगोडीबी इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, अब बात क्या होती है और माइस्क्यूएल क्या होती है, एक तरह का एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, डिफरेंट क्या होता है दोनों में। नो एसक्यूएल डेटाबेस में सिलेक्ट स्टार ये सब चीजें हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वाइल इन द केस ऑफ जो हमारे पास सपोज मैं बात करता हूँ माइस्क्यूएल डेटाबेस होता है, एसक्यूएल होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिलेक्ट स्टार ये सब चीजें हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात क्या करूंगा, इंस्टॉलेशन की, है ना। और मैं बात क्या करूंगा, किसी भी इसमें फिर डिफरेंस मिल जाएंगे कि है ना, हमारे पास जो एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, इन सब मुद्दों पे भी बात करेंगे आगे। मैंने क्या बोला, अब हम किस हिसाब से मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हैं, तो गूगल हमें सब सर्च करना है सिंपल तरीके से, इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल मोंगोडीबी। परफेक्ट, हमने इंस्टॉल मोंगोडीबी सर्च किया गूगल पे। टॉपिक क्या है, हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे करते हैं, हम इंस्टॉल करवा देंगे। फिर थोड़ा माइस्क्यूएल डेटाबेस जो होती है और हमारे पास जो ना, जो कि हमारे पास एसक्यूएल होता है और हमारे पास एक जो मोंगोडीबी होता है जो कि नो एसक्यूएल होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उस लेवल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन की बात करते हैं डियर। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे कंट्रोल करके यहाँ पे इंस्टॉल करवा दिया। ठीक है, ये हमारे पास इसको पढ़ भी सकते हो अच्छी खासा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है डियर, यहाँ पे डाउनलोड पे आओ, कम्युनिटी पे आओ, है ना। यहाँ पे यूआरएल देखना है, क्या ये यूआरएल देखना है डियर, पर समझना मेरी बात, हमें ये यूआरएल देखना है। ठीक है, ये वाला जहाँ पे ट्राई डाउनलोड कम्युनिटी वाला होता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो डियर। ठीक है, मेक श्योर फॉर दिस वन। तो यहाँ में आ जाते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको किस हिसाब से डाउनलोड होगा डियर। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड की प्रोसेसिंग जो भी होती है डियर ना, थोड़ा वो एक लेवल अब भी हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी होती है डियर मोंगोडीबी की, जो भी आपको पढ़ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स है, रिसोर्सेस है। ठीक है, आप यहाँ पे सब चीजें पढ़ सकती है। परफेक्ट, यहाँ पे सब चीजें यूज में आती हैं, मतलब एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से सब आप कर सकते हो डियर। तो यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, सब चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं डियर, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करवा रहे हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे दिया कुछ चीजें दिया गई कि आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से एमएसआई वाला कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए क्या होता है, एमएसआई यूज करते हैं ना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास होता है जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कौन सा वाला, जिप वाला। ठीक है, सिंपल तरीके से एमएसआई वाला कर ले रहे डियर। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद सिंपल तरीके से क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हम अब देखते हैं आगे थोड़ा। तो डियर ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन आप चेक कर सकते हो, मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब अपने अपने सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे, ठीक है, मोंगोडीबी हमारे पास, डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे डियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास मोंगोडीबी हो रहा है डियर, डाउनलोड कर लिया मैंने। परफेक्ट। अब देखो डियर, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर कर करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डाउनलोड कर ले रहा हूँ डियर। परफेक्ट, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, इंस्टॉल कर लिया डियर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। और ऑलरेडी आप यहाँ पे मोंगो नोड जेएस पढ़ रहे हैं, आपको ये भी पता है। ठीक है, क्योंकि मोंगो डीबी हम नोड जेएस के साथ यहाँ पे वर्क करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर आपके पास नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नोड जेएस रिलेटेड है। नहीं तो मोंगो डीबी सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग नोड जेएस। परफेक्ट। सो यहाँ पे टाइम कुछ लेता है, अपने हिसाब से कैश बनाता है, कैसे डिलीट करता है ना, ऐड करता है, जो भी डिपेंडेंसीज होती है यहाँ पे अपने आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग में कुछ टाइम टेकिंग लेता है। तो यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं करना डियर, इसको आराम से होने देना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेवल अप पढ़ेंगे। यहाँ परमिशन के लिए भी होता है, परमिशन दे सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास पूरी क्या कर रही है, कॉपी फाइल कर रही है ना, कॉपिंग न्यू फाइल्स करके यहाँ पे क्या है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा रही है डियर। ठीक है, वहाँ पे आप सब देखो हमारे पास कॉपिंग न्यू फाइल्स हो रही है, तो प्रोसेस होता है डियर, अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेकिंग लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई हस्तक्षेप हमें नहीं करना है, तो आराम से आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, है ना, सब चीजें इंस्टॉल्ड हो जाती है डियर। ठीक है, तो है ना, कुछ यहाँ पे बोल रहा है कि दिस में टेक न्यू फाइल्स। आपको अच्छी बात क्या रहेगी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, आप इनको थोड़ा पढ़ो भी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू में के टाइम पे पूछा भी जा सकता है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, कि आप जब भी नोड जेएस, सॉरी मोंगो डीबी जब भी आप इंस्टॉल करते हो, तो ऑलवेज मेक श्योर। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल तरीके का प्लगइन होता है, मॉड्यूल होता है, या कोई मैं बोलता हूँ कोई एप्लीकेशन होता है ना डियर,
ठीक इसी प्रकार से हम मोंगो डीबी को भी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती डियर। यहाँ पे मोंगो डीबी जब भी इंस्टॉल होता है डियर, अपने साथ में एक कंपास भी देता है ना, एक जीयूआई टूल भी देता है, जिसको बोलते हैं जीयूआई टूल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और वो कोई डेटाबेस नहीं होता है डियर। मैं अभी आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से आप इसको मिलता है, पहले इसको भी इंस्टॉल होने देते हैं, और भी प्रोसेस क्या होगा सब चीजें एक्नॉलेज करूंगा वन टू वन, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे किस हिसाब से इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होंगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो डियर, यहाँ पे हमारे पास मोंगो डीबी इंस्टॉल हो गया है, जो यहाँ पे लिखा गया है कंप्लीटेड दी मोंगो डीबी। ये हमारे पास वर्जन इंडिकेट कर रहा है कि मोंगो डीबी का वर्जन कौन सा है, 8.0.10। 8 हमारे पास मेजर वर्जन इंडिकेट कर रहा है, और हमारे पास 0 माइनर वर्जन, और हमारे पास ये क्या पैचेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें हमारे पास 64 बिट सेटअप विजार्ड सब चीजें हमारे पास हो गई। यहाँ पे फिनिश कर देना डियर। ठीक है, सिंपल तरीके से। और एक चीज रिकमेंड करता हूँ, कभी कभी कुछ बच्चों का दिखता नहीं, तो एक बार सिस्टम अपने रिस्टार्ट भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। बट कहानी क्या होती है डियर, है ना, आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या चेक करना पड़ता है डियर। ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है डियर, यहाँ पे मोंगो डीबी को मेरा इंस्टॉल हो गया, तो मोंगो डीबी मैं आपको कंपास दिखा रहा हूँ, तो मोंगो डीबी मेरे पास यहाँ पर कंपास हो गया डियर। मेरे पास ये क्या है, मोंगो डीबी कंपास है। कंपास क्या होता है डियर, कोई डेटाबेस नहीं होता, पहली बात तो समझना मेरी बात, कोई डेटाबेस यहाँ पे कंपास नहीं होता है। एक तरीके का ये जीयूआई टूल होता है। जीयूआई टूल मतलब क्या होता है डियर, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, समझना मेरी बात। सपोज मैं बात क्या करता हूँ, आपके पास एक मोबाइल है, एक हैंडसेट है, समझना मेरी बात, ठीक है, परफेक्ट, ये है ना। अब उसमें क्या होता है डियर, समझना, यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, है ना, मोबाइल लिख दिया, मोबाइल, ठीक है, कीपैड। ठीक है, परफेक्ट, समझना, बहुत अच्छे से समझा दूंगा डियर कि हमारे पास ये जीयूआई टूल होता क्या है। तो डियर मैंने यहाँ पे क्या मोल ले लिया, एक मोबाइल का एग्जांपल ले लिया डियर, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया मोबाइल का। ठीक है, हमारे पास एक मोबाइल है डियर। तो ये जो हमारे पास क्या है डियर ना, हमारे पास जो यहाँ पे कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ मैं, सपोज ये मेरे पास जो कवर है ये बाय डिफॉल्ट ये जीयूआई टूल है डियर। ये हमारे पास वन क्या है, जीयूआई टूल है, टू क्या है, जीयूआई टूल ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, समझना मेरी बात। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास इससे वन पे मैं प्रेस करता हूं तो मेरा वन टाइप हो जाता है, टू पे क्लिक करता हूं तो टू टाइप होता है ना डियर। ये कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है, ये एक तरह का बटन होता है डियर, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर हमारे पास इंटरफेस बने होते हैं ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है डियर, एक तरह का कम्युनिकेशन का काम करता है डियर, थर्ड पार्टी हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है डियर, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हो गई, जो हमारे पास कंपास होता है डियर ना, कंपास, समझना मेरी बात, ये भी हमारे पास क्या है, एक जीयूआई टूल है, जो कि आपके डेटाबेस की चीजों को, जो डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होते हैं डियर, ठीक है, उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके एक डैशबोर्ड आपको दिखाता है डियर ना, जिससे हम और आप डेवलपर क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो और मुद्दा क्या होता है डियर, समझना, जैसे मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई चीज इंस्टॉल होता है तो आपको कहाँ पे देखना होता है डियर, वो चीज भी मैं एक्नॉलेज कर देता हूँ। दिस पीसी के अंदर जाके आप यहाँ पे इसके यहाँ पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल x86 में, और यहाँ पे सर्च कीजिए मोंगो डीबी, ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है मोंगो डीबी। नहीं मिलेगा तो दूसरे में देख सकते हो आप, ठीक है। प्रोग्राम फाइल यहाँ पे नहीं मिला, प्रोग्राम फाइल इस वाले में आ जाओ। यहाँ पे सब दो डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से सेटअप है। तो मोंगो डीबी मेरे को यहाँ पे मिल गया, सर्वर के अंदर आते हैं, ठीक है। सर्वर के अंदर जो भी आपका वर्जन रहेगा डियर, है ना, उस वर्जन के हिसाब से सब चीज देख सकते हो ना। जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन होगा, डेटा हमारे पास, सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ, इसको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मुद्दा बात है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जीयूआई हमारे पास जो मोंगोडीबी कंपास होता है, एक तरह का हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। लेकिन इंटरफेस तो होता है, ठीक है, डेटा कहाँ पे रहता है डियर, है ना, हमारे पास ये मुद्दा है, हमारे पास जो डेटा रहता है वो कहाँ पे रहता है, समझना मेरी बात। हम यहाँ पे क्या करते हैं डियर, कभी कभी, ठीक है, हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी मोंगोडीबी कंपास का जो डेटा होता है डियर, वो कहाँ पे होता है समझना। हम क्या करते हैं डियर, पहले मैं आपको एक्नॉलेज कर लेता हूं, ठीक है। हमारे पास जो डेटा रहेगा डियर, किसी भी वर्जन में जाके डेटा नाम की फाइल में क्लिक करोगे, यहाँ पे पूरी पूरी जो हमारे पास मोंगो डीबी का डेटा रहता है यहाँ पे होता है। इसी पूरे पूरे डेटा को मोंगो डीबी क्या करता है, यहाँ पे फिच करके दिखा देता है। मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी करने का काम कर लेता हूँ। ये एडमिन, है ना, कॉन्फिग, लोकल, ये बाय डिफॉल्ट तीन हमारे पास क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट बने बने रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये सब डेटा दिखता है ना डियर, यहाँ पे जो भी डेटा दिखता है बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, इन्हीं सबसे मिलता है डियर रिफ्लेक्शन, समझ पा रहे मेरी बात, बढ़िया। अब हमारे पास क्या होता है डियर, कभी कभी ना आपका मोंगो डीबी हो सकता है बाय डिफॉल्ट सेटअप ना हो, है ना। हम क्या, आई रिपीट वंस अगेन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ हियर, ठीक है। कभी कभी आप मोंगो डीबी सपोज सेटअप कर रहे हो ना, आपका मोंगो डीबी सेटअप नहीं हो रहा है, तो क्या करते हो डियर, बिन वाले पाथ को पूरी पूरी कॉपी करते हो, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम में जाते हो, ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर, है ना, एनवायरमेंट एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे जाते हो। टॉपिक क्या है, कभी कभी आपका मोंगो डीबी चल ही नहीं पाता, कंपास मिल ही नहीं पाता ना, कोई प्रॉब्लम आ जाता है मोंगो डीबी इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पे हम जाते हैं डियर, समझना मेरी बात, ठीक है, परफेक्ट। फिर क्या करते हैं डियर,
आपके पास जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं डियर, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और आप क्या करते हो डियर, ये सब क्या होते हैं, पाथ होते हैं, पाथ सेटअप होते हैं डियर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक और ना पाथ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे पाथ ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वेरिएबल्स और वैल्यू नेम सिस्टम वेरिएबल्स है ना, तो यूजर्स इवन फॉर द पीसी एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट हिसाब से आप यहाँ पे पाथ जनरेट कर सकते हो डियर, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डियर, ठीक है। आप यहाँ करते सिंपल तरीके से कोई भी क्लिक करोगे बात बन जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा। फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करते हो, पाथ को सेव कर देते हो डियर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात होती है। एज आई रिपीट वंस अगेन, कभी कभी आपको आपकी नोड मोंगोडीबी जो इंस्टॉल किए रहते हैं वो चलता नहीं है, तो यहाँ पे न्यू पाथ करके आप सेट कर सकते हो। न्यू पाथ जैसे ही क्लिक करोगे डियर, है ना, यहाँ पे सेट कर पाते हो ना, डिपेंड ऑन दिस सिनेरियो की किस हिसाब से आपको नीड एंड रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोंगोडीबी, है ना, सेटअप की बिन पाथ को हम कॉपी करके कैसे हिसाब से इंस्टॉल करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट वैसे ही आज के करंट टाइम में सब चीजें हो ही जाती है, बट जिसके सिस्टम में ना हो पाए मैं उसके लिए बता रहा हूँ डियर, परफेक्ट। अब हमारे पास क्या होता है डियर, समझना, ठीक है। हमारे पास टॉपिक, अब दूसरा टॉपिक लेके आते हैं कि हमारे पास मोंगोडीबी क्या होता है, समझना। अभी हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गया, मोंगोडीबी कंपास हमारे पास बन गई, एक तरह का जीयूआई टूल होता है, सब कुछ बता दिया किस हिसाब से क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्जन यहाँ पे दिया गया, डेटा लॉग सब चीज यहाँ पे परफेक्ट कम्युनिकेशन दी है हमारे पास कि लॉग हमारे पास जो भी बनाती रहती है, ठीक है। बिन भी फोल्डर बता दिया आपको, परफेक्ट। यहाँ पे डेटा बता दिए किस मेन कंसर्न क्या होता है, ठीक है। मोंगोडीबी डेटा यही का डेटा उठा के अपने ना यहाँ पे शो करता है डियर। बाय डिफॉल्ट 3 हमारे पास डेटाबेस होते हैं, एडमिन, कॉन्फिग, लोकल। डियर ये मोंगोडीबी होता है, यहाँ पे आप टेबल नहीं बोलते हो, यहाँ पे आप कलेक्शन नाम देते हो डियर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो एक हमारे पास जेसन फॉर्मेट में होता है डियर, समझ फॉर्मेट में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में, परफेक्ट। राइट नाउ हम क्या करने हैं, यहाँ पे टॉपिक उठाते हैं एक दूसरा कि मोंगोडीबी में हमारे पास क्या होता है, मोंगोडीबी क्या होता है, किस हिसाब से मोंगोडीबी जो होता है हमारे पास वो दूसरे हमारे पास डेटाबेस से डिफरेंट होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में यही चीज बताई को मोंगोडीबी जो होता है एक तरह का नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है डियर, और जो हमारे पास माइस्क्यूएल होता है ना, एक तरह का एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है डियर, समझ पा रहे मेरी बात। अब दोनों को एक डिफिनेशन समझाता हूँ अच्छे ढंग से। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेंट ले लिया हूँ ऑलरेडी मैंने, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन समझा रहा हूँ डियर। हमारे पास 5 टॉपिक क्या डियर, मोंगोडीबी होता क्या है, मोंगोडीबी जो हमारे पास नो एसक्यूएल होती है हमने एक्नॉलेज कर दिया, ये दूसरे किसी डेटाबेस से किस हिसाब से डिफरेंट होती है डियर। इस मुद्दे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते डियर, परफेक्ट। हमारे पास मैंने क्या बोला डियर, 5 टोकरी है ना, 1 टोकरी, 2 टोकरी, ठीक है, 3 टोकरी, चलो हम 4 टोकरी ले लेते हैं डियर, परफेक्ट। 4 टोकरी है, परफेक्ट। टॉपिक क्या है, मोंगोडीबी के लिए, परफेक्ट। और हमारे पास 4 टोकरी है डियर यहाँ पे, और मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे नियर 5 फल बना लेता हूँ, 5 फल बना लेता हूँ, समझना मेरी बात, 5 फल, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, परफेक्ट, समझना। अब मैं क्या करता हूँ, इनको अपने हिसाब से कम्युनिकेशन का काम करवाता हूँ डियर, इनको मैं क्या कर लेता हूँ डियर, अपने हिसाब से कम्युनिकेशन का काम करवाता हूँ। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे 5 टोकरी है, 5 फल हैं, अगर मैं मोंगोडीबी का यूज करूंगा तो मोंगोडीबी क्या करता है डियर, एक टोकरी और अपने आप बना लेता है, समझ पर्वत। तो ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है डियर, ठीक है, और ये इसमें चला जाता है, ठीक है। मतलब मोंगोडीबी अपने हिसाब से सब चीजें एक्नॉलेज कर लेता है डियर, परफेक्ट। अगर यहाँ पे आ गए, परफेक्ट, अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 5 फल ना होके, समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला, 5 फल, 5 फल ना होके हमारे पास 4 फल हो, ठीक है, हमारे पास क्या हो, 4 फल हो, तो मोंगोडीबी क्या करता है डियर ना, ऑटोमेटिकली सब चीजें अपने हिसाब से कम्युनिकेट कर लेती है, और ऑटोमेटिक जिस हिसाब से जितने नंबर ऑफ फल रहते हैं डियर, आप ये बोल सकते हैं मोटी मोटी भाषा ना, कि जितने नंबर ऑफ फल्स रहते हैं उतने नंबर है ना, उतने नंबर ऑफ टोकरी को अपने हिसाब से मेंटेन कर लेती है ना, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा फॉर्मेट होता है वो किस हिसाब से होता है, ऑब्जेक्ट की के फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू पेयर के हिसाब से ना। तो 3 फल थे तो ऑटोमेटिक 3 बना दिया, 4 फल होंगे तो ऑटोमेटिक 4, सॉरी 3 फल थे ऑटोमेटिक 3 टोकरी बना दिया, 4 फल है तो ऑटोमेटिक 4 टोकरी बना देगा, सो ऑन, है ना। मींस अपने डेटा के हिसाब से वो रेस्पॉन्सिव हो जाती है डियर, यू नो, दैट्स गुड, दिस इज अबाउट योर मोंगोडीबी, राइट। जो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं जेसन फॉर्मेट में होते हैं डियर, की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होते हैं, जैसे लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वहां पे आप ऑटोमेटिकली की को मेंटेन कर लिया जाता है डियर, है ना, कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं होते हैं डियर, ठीक है, मोंगोडीबी के केस में। वाइल इन द केस ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, उसमें स्टोरी किस हिसाब से बनती है हम उस मुद्दे बात कर लेते हैं। सपोज मैंने क्या बोला, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या थी, हमारे पास 4, ठीक है, हमारे पास क्या थे डियर, 4 फल थे, 4 टोकरी थी हमारे पास, आई एम टॉकिंग अबाउट माइस्क्यूएल डेटाबेस ना, जो कि हमारे पास एसक्यूएल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं डियर। मैंने बोला हमारे पास 4 टोकरी थे और 3 फल थे, तो भैया एक ये फल इसमें चला गया, ये फल इसमें चला गया, ये फल इसमें चला गया, हमारे पास क्या होता है डियर ना, एक टोकरी अननेसेसरी लॉस हो जाती है ना, मींस
बिना मतलब की क्या करती है, डेटा को कंज्यूम किए रहती है डियर में ना, स्पेस मेंटेन की रहती है डियर, किसमें, माइस्क्वेल के केस में ना। और जो हमारे पास जो माइस्क्वेल होती है, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो हमारे पास जो डेटा मेंटेन होती है, हम वो हमारे रो कॉलम वैल्यू में मेंटेन होती है डियर, जिसको हम टेबल बोलते हैं। मोंगोडीबी केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आती है, उसको हम कलेक्शन बोलते हैं डियर। और हमारे पास जो हमारे पास एसक्यूएल होती है डियर, उसको हम टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं, और उसको क्या बोलते हैं डियर हम, रो रो और कॉलम के हिसाब से मैनेज होती है, उसको हम टेबल बोलते हैं डियर, किसमें, एसक्यूएल के केस में। तो आई रिपीट, यहाँ पे 3 फल थे, 3 आ गया, एक है ना, 3 फल में एडजस्ट हो गया, टोकरी क्या हो गया, फालतू हो गया, परफेक्ट। और जैसे ही सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 टोकरी ना रखे, यहाँ पे 4 टोकरी थी, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या है डियर, समझना मेरी बात, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ डियर, 4 फल थे, परफेक्ट, 4 टोकरी थी और 5 फल थे, तब क्या होगा डियर, 4 फल थे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है डियर, समझना, 4 फल थे तो 4 फल 4 में चले जाएंगे, एक टोकरी नहीं बन पाएगा डियर, समझ पा रहे मेरी बात। तो क्या होता है, मैनुअली फिर से बनाना पड़ता है ना, कोई एक्स्ट्रा डेटा भी नहीं भेज सकते हो डियर, मतलब कुल मिला के 100 में से एक बात, हमारे पास जो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं डियर, सपोज मैं बात क्या करूँ, एग्जांपल करो माइस्क्यूएल हो गया, ठीक है, वो क्या होते हैं डियर, पूरे जितने नंबर ऑफ हमारे पास स्पेसेस होते हैं, उतने नंबर ऑफ डेटा ही भेज सकते हो, ऑटोमेटिकली ये मैनेज नहीं करते हैं डियर। हमारे पास जो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जो मोंगो डीबी होता है डियर, उसमें सिलेक्ट स्टार करके ये सब क्वेरी नहीं चलती है। और जो हमारे पास माइस्क्वेल एक एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें हमारे पास ये सब सिलेक्ट स्टार करके वर्क प्रोसेस होता है डियर, परफेक्ट। अब सवाल ये भी उठता है कि मेन कंसर्न क्या होता है इन सब चीजों को यूज करने का, ठीक है, हम उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं, परफेक्ट। अब डियर हमारे पास क्या होता है डियर, यहाँ पे हमने थोड़ा डिफरेंसेस की बात कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ डियर, हमारे पास कनेक्शन की किस हिसाब से होती है डियर, है ना। अब देखो डियर, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, मोंगो डीबी की बाई डिफॉल्ट है ना, न्यू कनेक्शन जब भी आप करोगे, ये हमारे पास मोंगो डीबी का एक तरह का क्या होता है, ठीक है, हमारे पास एक बाई डिफॉल्ट एक तरीके की कनेक्शन होती है लोकल सर्वर, लोकल होस्ट के लिए 270 कोई भी डेवलपर जब भी इंस्टॉल करता है मोंगो डीबी, यहाँ पे इसको ये सब चीजें दिख जाती है डियर, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे बहुत सी फंक्शनलिटी फीचर्स होती हैं, यहाँ पे आप ना देख सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास टेबल्स होती है, टेबल्स के अंदर हमारे पास देख सकते हो डियर, जिस कलेक्शन भी होती है, ठीक है, हमारे पास देखो ये कलेक्शन से स्टार्टअप ब्लॉक्स, ये यही मैं बता रहा था कि हमारे पास किस हिसाब से यह होती है। ये हमारे पास क्या है, एक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे पास क्या है डियर, समझना, ये हमारे पास आपके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ डियर, ठीक है। डेटा हमारे पास की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में देख सकते हो डियर, परफेक्ट। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो डियर, ठीक है, किस हिसाब से हमारे पास और कम्युनिकेशन होता है इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ पे टेबलर फॉर्मेट देखना चाहो, टेबलर फॉर्मेट में भी आपका डेटा आ गया, यहाँ से एडिट करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या होता है डियर, कॉपी डॉक्यूमेंट करते हैं, यहाँ पे क्लोन डॉक्यूमेंट करते हैं, कॉपी और कॉपी, इसमें क्लोन में डिफरेंस क्या होता है डियर, क्लोन में जब भी करते हो डियर, पूरी पूरी चीजें क्या आती है, बिना आईडी, ठीक है, बिना आईडी की डेटा आ जाती है, परफेक्ट। हमारे पास क्लोन में क्या करते हो डियर, जब भी आप क्लोन करते हो डियर ना, तो हमारे पास विथ आईडी आ जाती है डियर, परफेक्ट, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो सब चीजें। तो कुल हिसाब से यहाँ पे इंटरफेस होता है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, कुल मिला के इंस्टॉलेशन में नोड.जेएस में देख रखी है ना, किस हिसाब से हमारे पास नोड.जेएस इंस्टॉलेशन होता है, और जिस हिसाब से आप आगे पढ़ोगे उस हिसाब से हम पूरी पूरी वर्क प्रोसेस करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। और सवाल ये उठता है कि बनाते हैं किस हिसाब से, है ना, कोई भी डेटाबेस बनाते कैसे, हम इसको भी एक लाइन के अंदर दिखा दे रहे हैं हम सबको। यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस करना होता है, आप लिख देते हैं डेटाबेस, लिखता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट करके, स्टूडेंट्स नाम के एक डेटाबेस बना लिया, इंटर कर दिया। और हाँ, जब भी इंटर करोगे स्टूडेंट्स नाम करके, देखो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस नहीं है क्योंकि कलेक्शन नहीं दिया गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट लिस्ट, परफेक्ट। यहाँ पे जैसे ही बना दिया तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट आ गया, परफेक्ट, है ना। तो जो भी डेटा बनाना होता है डियर, यहाँ पे क्लिक करते हो, अगर कोई फाइल ऑलरेडी बनाई है तो यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज कर सकते हो डियर, एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर हो तो, नहीं होता है तो आप, है ना, जैसे आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपका सपोज डेटाबेस अनइंस्टॉल हो गया, नए ज्वाइनिंग हुई आपकी, तो बंदा क्या करता है, पुराने डेटाबेस को दे देता, आप इंपोर्ट कर लेते हो ना। कोई नया टेस्टिंग वेस्टिंग करना हो तो यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये यूनिक आईडी होती है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी होती है, मोंगोडीबी अपने हिसाब से आपको जनरेट करके देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, जेसन फॉर्मेट में ना, तो यहाँ पे सेमी कॉलन दी, कॉमा दिया है, नॉट सेमी कॉलन, यहाँ लिखता हूँ डियर स्टूडेंट नेम, है ना, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ विवेक अग्रहरी, है ना। कोई गलत फॉर्मेट दोगे यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। जेसन क्या होता है डियर, डबल कोटेड होती है, आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट अग्रहरी दे दिया, परफेक्ट, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे सेमी कॉलन देखो, तुरंत डिसेबल हो जाएगा डियर, क्योंकि यहाँ पे गलत है फॉर्मेट ना, कॉमा चलता है डियर ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैंने लिख दिया कोर्स, है ना, परफेक्ट, स्टूडेंट कोर्स। अब स्टूडेंट कोर्स में मैं लिख देता हूँ मन फुल स्टैक, ठीक है, परफेक्ट, मन फुल स्टैक, ठीक है, परफेक्ट। देखो यहाँ पे मन फुल स्टैक, है ना।
अब डियर यहाँ पे मैं अगर कॉमा दे दूंगा ना तो गलती हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कोई डेटा फुलफिल ही नहीं कर रहे हो, तो फुलफिल करना है तभी देना, अदरवाइज नहीं करना डियर, दैट्स इट। मैं यहाँ पे बना देता हूँ डियर, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट कर दिए। एडिट करना हो डियर, यहाँ पे क्लिक, समझ, यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। मैनुअली करना तो यहाँ पे जाओ, विवेक अग्रवाल, आगे मैं इंजीनियर विवेक अग्रवाल लिख देता हूँ डियर, यार इंजीनियर विवेक अग्रवाल, यहाँ पे अपडेट कर दोगे, अपडेट हो जाएगा, परफेक्ट डियर, ठीक है। अब यहाँ पे तो डियर इसको मैं आपको क्लोन वाला समझा दे रहा हूँ डियर, ठीक है। यहाँ पे क्लोन किया तो मैंने क्या बोल रहा था, इधर देखो डियर, यहाँ पे इंसर्ट कर दो फिर से, ठीक है। और यहाँ पे क्लोन जैसे ही करते हो फिर आईडी आ जाता है डियर, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था ना, परफेक्ट। और यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कॉपी करके सिर्फ और सिर्फ आपकी डेटा ऐड होती है डियर, है ना। ऑलवेज मेक श्योर फॉर दिस वन। इंसर्ट करोगे, यहाँ पे विवेक की जगह पे मैं विकी लिख देता हूँ डियर, विकी अग्रवाल, यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन फुल स्टैक, परफेक्ट, है ना, पाइथन फुल स्टैक। जैसे इंसर्ट करोगे ऑटोमेटिकली क्या कर दी डियर, आपके लिए अलग से आईडी दे दी। इस आईडी को डायनेमिकली बनती है डियर, आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, डेटा इस हिसाब से देख सकते हो डियर, ये हमारा टेबल इस फॉर्मेट में हो सकता है ना जनरली, परफेक्ट। अब सपोज यहाँ पे कुछ चीज सर्च करनी है आपको, क्या करते हो डियर, ठीक है। यहाँ पे की नेम हो गया विकी, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ डियर, विकी हमारे पास क्या है, इंजीनियर विकी अग्रवाल है। यहाँ पे ई आर लिखते हो डियर, है ना। सेम डेटा लिखोगे जिस हिसाब से आप कोई चीज सर्च करते हो, विकी अग्रवाल। यहाँ पे क्या होगा डियर, आपको विकी अग्रवाल दे देगा डेटा, आप सर्च करके देख सकते हो डियर, हमारे पास विकी अग्रवाल आ गया ना। कोई चीज डिलीट करनी है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ डियर, यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हटा दोगे ना यार, रिसेट कर लो, तो विवेक का डेटा सिर्फ बच जाएगा ना। तो आप देख सकते हो किस हिसाब से इसका यूज कर रहे हो डियर, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डेटाबेस हो गया, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट लिस्ट हमारे पास क्या होगा, इस डेटाबेस का कलेक्शन हो गया। सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके पास मोंगोडीबी का, ठीक है, किस हिसाब से इंस्टॉल करते हैं और थोड़ा हमारे पास डेटाबेस के साथ किस हिसाब से कम्युनिकेशन करते हैं।